Hello students of class 12th. Today we will discuss a question of chapter number 6. Find the interval in which the function f given by f of x equal to sin x plus cos x. ठीक है, इंटरवल देख रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो सोल्यूशन हम कर रहे हैं इसका. तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और सीबीएसई में 2009 और 17 में पूछा गया है. ठीक है, इसके अलावा भी एक दो बार आया हुआ है ये क्वेश्चन. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. तो एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के. तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और cos x का माइनस साइन एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा. तो f डैश x की वैल्यू आएगी cos x माइनस साइन एक्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये हमारे पास f डैश x आ गया. अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो f डैश x को 0 के इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देते हैं या फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देते हैं. तो यहाँ पे डायरेक्ट हम f डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे. क्लियर. तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. साइन एक्स को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये आ गया cos x इज इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय cos x. दोनों तरफ cos x से डिवाइड करेंगे. डिवाइड बोथ साइड बाय, दोनों तरफ cos x से डिवाइड करूंगा. तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे cos x अपॉन cos x. क्लियर. और ये sin x अपॉन cos x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये बन जाएगा हमारे पास tan x इक्वल टू 1. cos x से cos x कैंसिल आउट, तो tan x यहाँ पे आ जाएगा tan x इक्वल टू 1. और tan x की वैल्यू 1 कहाँ होती है? π/4 पे. ठीक है, और भी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे tan x 1 होता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखो बच्चे, यहाँ से हमारे पास tan x जो है वो 1 आ गया. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan x इक्वल टू 1. क्लियर. अब tan x अगर 1 है तो tan x 1 कहाँ होता है? π/4 पे. तो इसको tan π/4 लिख सकते हैं. ठीक है, tan x इक्वल टू tan π/4 बिकॉज tan π/4 इज इक्वल टू 1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हमें क्या करना है? सभी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वो सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे tan की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, देखिए +1 में हमने जनरल सोल्यूशन किया था, जहाँ पे हमने किया था कि tan x इज़ इक्वल टू, अगर tan x जो है वो tan अल्फ़ा के इक्वल हो तो x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फ़ा होती है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये हमने +1 में किया था कॉन्सेप्ट कि x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. इंटीजर को बिलोंग करते हैं. तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. और देखिए, अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो अल्फ़ा यहाँ पे π/4 है. क्लियर. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि x इज़ इक्वल टू n पाई प्लस इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा यहाँ पे π/4 आ जाएगा. अब x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा π/4. ठीक. जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू, व्हेन वी पुट n इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5π/4. ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो x है वो 0 और 2 पाई के बीच में ही रहना चाहिए, उससे बाहर ना जाए. क्लियर. और जब अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास 9π/4. आई थिंक 9π/4, और वो बड़ा हो जाता है 2 पाई से. ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 5π/4, और वो हमारे पास 2 पाई और 0 के बीच में रहता है. तो ये दो वैल्यूज़ ही आएंगी जहाँ पे x की वैल्यू π/4 और 5π/4 रहती है. क्लियर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो नेक्स्ट हम चलते हैं. अब हमने क्या करना है? चेक करना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ बच्चे, आगे नेक्स्ट में यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ उसको. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हमारे पास x की वैल्यूज़ जो हैं वो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं. मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. नंबर लाइन, सॉरी, ये ले लिया.
यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास 2 पाई है, ठीक है, यही हमें दिया हुआ है 0 to 2 पाई एक्स की वैल्यू। और हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आई हैं, एक पाई बाय 4 और एक आ गई है 5 पाई बाय 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 5 पाई बाय 4 और पाई बाय 4। क्लियर? तो ये देखिए पाई बाय 4 तो होता है ना 45 डिग्री, ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूँ, कई बच्चों को पता नहीं चलता है। और 5 पाई बाय 4 होता है 225 डिग्री, ठीक। अब 0 और पाई बाय 4 के बीच में कोई, देखिए एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था, एफ डैश एक्स जो हमने निकाला था दैट इज़ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हम यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब 0 और पाई बाय 4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे, ठीक है, एंगल लेंगे और यहाँ पे x के प्लेस पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, हम 30 डिग्री लेते हैं यहाँ पे, 30 डिग्री इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 30 डिग्री ले लिया हमने, तो कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, देखिए कॉस ऑफ 30 डिग्री और माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो √3/2 जो है वो बड़ा है 1/2 से, तो ये हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये पॉजिटिव का साइन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फर्स्ट जो 0 से पाई बाय 4 आया वो पॉजिटिव है। क्लियर? ये मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ इसको। अब हमने ये करना है पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लेनी है। क्लियर है? तो 5 पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, मतलब 45 से 25 के बीच में कोई भी वैल्यू हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 180 डिग्री ले सकते हैं या 60 डिग्री ले सकते हैं। 60 डिग्री ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो 60 डिग्री 45 से बड़ा है, ठीक है। तो कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, मैं 60 डिग्री ले रहा हूँ यहाँ पे, और माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2। मैं वही वैल्यूज़ ले रहा हूँ जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं, ठीक है, इजीली। तो 1/2 माइनस, देखिए √3/2 बड़ा है 1/2 से, तो ये नेगेटिव आएगा हमेशा, क्योंकि जो √3/2 है उसके साथ माइनस साइन लगा, तो ये लेस देन 0 आएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो माइनस साइन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर? मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये हमने चेक कर लिया नेगेटिव है पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टेप में मैं जा रहा हूँ अब 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई। अब देखिए 5 पाई बाय 4 और 2 पाई के बीच में कोई भी एक एंगल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में बच्चे यहाँ से 5 पाई बाय 4 से 2 पाई के बीच में कोई भी एक वैल्यू हम उठा लेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 300 डिग्री ले सकते हैं, 300 डिग्री 300 डिग्री, ठीक है, या 315 भी ले सकते हैं। तो मैं 300 डिग्री ले रहा हूँ। 300 डिग्री में लिख लेंगे 360 इसको लिख लेंगे 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, मतलब 2 पाई 300 डिग्री को लिख रहा हूँ 360 माइनस 60। तो 360 कॉस ऑफ, इसको लिख लेंगे कॉस ऑफ 300 को लिख लिया 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर? और माइनस साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो देखिए 2 पाई माइनस 60, इसको 2 पाई माइनस पाई बाय 3 या 360 माइनस 60, तो ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, ठीक है, और चेंज भी नहीं करेगा 360 पे, तो ये कॉस ऑफ 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में 360 माइनस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। एक माइनस साइन पहले ही है, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा साइन ऑफ, और चेंज नहीं करेगा पर साइन 60 डिग्री आएगा। तो इस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब दोनों प्लस के हैं और ऐड करके भी प्लस के ही रहेंगे, तो ग्रेटर देन 0, तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इस इंटरवल पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपको समझ आ गया होगा कैसे पॉजिटिव आया और कैसे नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब बच्चे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इसका काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब देखिए, अब हमने लिखना क्या है, मैं फर्स्ट पार्ट पे चल रहा हूँ, मैं यहीं लिखूँगा ऊपर ही, ऐसे इसके नीचे लिखना चाहिए था पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। कब? फॉर, या हम ये लिख सकते हैं कि कॉस एक्स एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि एफ डैश एक्स का ही हमने लाइन रिप्रेजेंट करी है। एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ पे? जितने भी एक्स हैं किसको बिलोंग करेंगे? ज़ीरो से, देखिए कहाँ कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, ज़ीरो से पाई बाय फोर, ज़ीरो टू पाई बाय फोर यूनियन, ठीक है, 5 पाई बाय फोर टू 2 पाई, तो 5 पाई बाय फोर टू 2 पाई पर ये इंक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज़ इंक्रीजिंग on interval 0 से पाई बाय फोर यूनियन 5 पाई बाय फोर टू 2 पाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और सेकेंड पार्ट है कि फंक्शन कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डिक्रीज कहाँ करेगा? देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ज़रूरत है, वैसे ज़रूरत नहीं है। साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स हमारे पास था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो टू पाई बाय फोर एंड यूनियन 5 पाई बाय फोर टू पाई 2 पाई, ठीक है। कई बुक्स ने यहाँ से लिखा होता है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने यहाँ से ये टर्म नहीं लिखी है। क्लियर? तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी ये करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट मैं स्टेप ले रहा हूँ सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट ये है कि जो साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, मतलब एफ डैश एक्स, वो लेस देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय फोर टू 5 पाई बाय फोर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका मतलब ये हो बच्चे कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय फोर टू 5 पाई बाय फोर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फंक्शन जो होगा यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। क्लियर? decreasing on interval. Clear to all of you? Decreasing on interval 5 pi by 4 to 5 pi by 4. Clear? तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Clear to all of you? Thanks for watching.